मैंने कहा, नहीं चाची जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चाची बोली, नदीम, तुम्हारे मुंह पर लिखा हुआ है कि तुम परेशान हो। मैंने कहा, नहीं चाची जी, कसम से ऐसी कोई बात नहीं है। चाची बोली, नदीम, तुम अपने चचा की वजह से परेशान ना हो। रात तो भाभी लोग आ गए थे, तुम आज मुझे सारी बात बताना। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा। चाची ने कहा, मैं तुम्हारे चचा को इस बारे में समझाऊंगी। मैंने कहा, चाची वो ये बात नहीं समझेंगे। तब कमरे में मोना और किरण चाय लेकर आ गईं और हम सब ने बैठकर चाय पी। फिर हॉल रूम में भी हम बैठे रहे और इधर उधर की बातें होती रहीं। ज्यादातर बातें नवाज नौकर की लड़ाई के बारे में ही होती रहीं, जिनको बयान करना जरूरी नहीं। अब मैं इनके साथ बातें करके काफी रिलैक्स हो गया था। तब उठकर सेहन वाले वॉशरूम में चला गया। जब वॉशरूम से फारिग होकर बाहर निकला तो किरण किचन में थी। मैं किरण के पास किचन में चला गया और इससे कहा, आज रात का क्या प्रोग्राम है। तब वो मुझे मुक्का मारते हुए बोली, तुमको हर वक्त यही काम याद रहता है। और अम्मी के सामने कैसे शरीफ और पढ़ाकू बने बैठे थे। मैंने कहा, किरण, ऐसे मौके रोज तो नहीं मिलते। वो बोली, रात तो अम्मी के सर में दर्द थी और इनको सुकून की गोली दी थी, इसलिए मौका था। मैंने कहा, आज भी इनको गोली दे दो। वो बोली, नहीं नहीं, आज नहीं देनी, ऐसे नुकसान होता है। वैसे भी रात अम्मी ने खुद ली थी। मैंने कहा, कुछ नहीं होता यार, आज कर लो ना, कल तो चचा जी ने आ जाना है। वो बोली, मैंने इनको टैबलेट नहीं देनी। किरण बोली, अगर मौका मिला तो मैं आ जाऊंगी और सिर्फ बातें ही करेंगे। मैंने कहा, रात वाली बातें। किरण बोली, तुम बाज नहीं आओगे। नदीम, रात बातों के बाद पता है तुम क्या करने लगे थे। मैंने किरण की बात पर शर्मिंदा सा मैं किरण की बात पर शर्मिंदा सा हो गया। तब वो बोली, अब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अचानक मेरे जहन में आ गया कि चची मुझसे चचा वाली बात पूछ रही थी। मैंने किरण से कहा, किरण, चची मुझसे चचा जी की नाराजगी की वजह पूछ रही हैं, तो मैं क्या करूं। वो बोली, नदीम, तुम अम्मी को वो सब बता दो। मैंने कहा, यही तो मसला है कि इनको बताऊं कैसे। किरण बोली, इसमें ऐसा क्या है जो सच है, वो बताओ। मैंने कहा, किरण, सच बताऊंगा, लेकिन मैंने रात भी कोशिश की थी, लेकिन मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। किरण बोली, ज्यादा ड्रामे ना करो। रात तुम जो जो बातें कर रहे थे और जो इनके कमरे में कर रहे थे, सब पता है मुझे। अब आराम से इनको सारी बात बता दो। मैंने सोच लिया, अगर आज भी चची ने मुझसे पूछा तो मैं इनको बता दूंगा। किरण बोली, लेकिन अपनी नजर को ठीक ही रखना, ये ना हो कि मुझे भी तुम्हारी शिकायत लगानी पड़ जाए। तब मैं खामोशी से किचन से निकला और हॉल रूम में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद किरण बाहर से आ गई और फिर आपस में बातें शुरू हो गईं। तब वो लोग उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। हॉल रूम में मैं और चची ही बैठे थे। तब चची मुझसे बोली, नदीम, कमरे में जाकर बात करते हैं। मैं और चची इनके कमरे में चले गए। आज मैं खुद ही चची के कहने के बगैर ही इनके साथ ही सराहने वाली साइड पर बेड पर बैठ गया। चची बोली, नदीम, आज मैं सारा दिन सोचती रही कि तुमको बुला कर पूछूं। मैंने कहा, चची जी, आप मुझे बुला लेती। चची बोली, नहीं, दिन में तुमको बुलाने से बात सही तरह नहीं होनी थी, अब तो तसल्ली से बात हो गई। चची की बात सुन के मैं चुप ही रहा। मैं चाहता था कि चची मुझसे खुद पूछें और मैं अब खुलकर तैयार बैठा था इनको बताने के लिए। चची बोली, हाँ नदीम, अब बोलो क्या बात है। मैंने कहा, चची, बात तो राबे आपी वाली ही है। चची बोली, हाँ वो तो तुमने बताया है, लेकिन सारी बात बताओ। मैंने कहा, चची जी, ऐसी कोई बात नहीं है जो चचा जी समझ रहे थे। चची बोली, मुझे यकीन है ऐसी बात नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारे चचा को समझा दिया था कि इनको गलत फहमी हुई है। चची बोली, नदीम,
जब तुमने मुझे राबिया की बात पहले ही बताई थी, तब मैंने घर आकर इनसे बात की तो इन्होंने कहा तुमको नवाज की बीवी शहनाज ने खुद राबिया के साथ देखा था कुमाद में। मैंने कहा चचा जी, मैंने भी तो आपको बताया था कि मैं और राबिया वहां थी। चची बोली, शहनाज ने कहा कि तुम दोनों गलत काम कर रहे थे, तब इसने तुम दोनों को देखा था। मैंने कहा चची, मैंने तो बस आप जैसे ही मैंने ये बात कही, चची ने मुझे रोक दिया और बोली, नदीम, जो मेरे साथ हुआ इसे यहीं दफन कर दो। हमारे दरमियान जो हुआ बस हो गया, अब आगे कभी नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है चचा जी, लेकिन जो बात चचा ने बताई वैसी बात नहीं है। चची बोली, मैंने तुम्हारे चचा को कहा था कि राबे और नदीम कजन्स हैं। अगर नदीम ने कुछ कर भी लिया है तो भाईजान यानी मेरे अब्बा जी को ना बताना। और तुम्हारे चचा ने वादा किया था वो अब किसी को कोई बात नहीं करेंगे। मैंने कहा चची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। शहनाज भी झूठ बोल रही है, वो भी वही बात करेगी जो चचा जी इससे करेंगे। चची बोली, नदीम, तुम बाहर क्या कर रहे थे? जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे चचा को इस बारे में समझाऊंगी, तब तुमने ये क्यों कहा कि वो ये बात नहीं समझेंगे? मैंने कहा चची जी, असल बात और है। चचा जी मुझे कह रहे थे कि राबिया को आपके घर लाऊं, जब आप घर पर नहीं थी। मेरी बात सुनकर चची चौंक गई और कहने लगी, क्या मतलब? तब इन्होंने थोड़ा रुख चेंज किया और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? जब इनको तुम पर शक था तो वो तुमसे इतने नाराज हुए और तुमको अपने ही घर में वो सब करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? मैंने कहा, आप बात समझी नहीं, और राबिया आप ही को अपने लिए इस घर में लाने का कह रहे थे। चची बोली, नदीम, तुमको गलत फहमी हुई होगी, वो तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने कहा, चची जी, मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा था कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। चची बोली, नदीम, मुझे सारी बात बताओ। मैंने कहा, चची जी, छोड़े रहने दें। चची बोली, नदीम, तुमको कसम है तुम सारी बात बताओ। मैंने कहा, चची जी, आपने एतबार तो करना नहीं, फिर क्यों पूछ रही हैं? चची बोली, क्यों एतबार नहीं करूंगी, तुम बताओ। मैंने कहा, फिर एक वादा करें, आप चचा से कोई बात नहीं करेंगी। चची बोली, मैंने इनसे कोई बात नहीं। चची बोली, मैं इनसे कोई बात नहीं करूंगी, तुम बताओ। मैंने कहा, चची जी, चचा समझ रहे थे कि मैंने और राबिया आपी ने गलत काम किया है, इसलिए वो मुझे कह रहे थे कि राबिया को इनके लिए राजी करूं, नहीं तो वो सबको बता देंगे कि मैंने और राबिया आपी ने गलत काम किया है। चची मेरी बात सुनकर सकते में आ गईं। मैंने चची की तरफ देखा और कहा, चची जी, क्या बात है? तब चची आहिस्ता से बोली, नहीं नदीम, कोई बात नहीं। मैंने कहा, कसम से चची, मैं सच कह रहा हूँ। चची ने अपने दोनों हाथों से मेरा मुंह पकड़ा और कहा, नदीम, मुझे यकीन है तुम सच कह रहे हो। चची की आंखों में नमी आ गई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इनको रुलाऊं या इनको मेरी वजह से कोई दुख पहुंचे। मैंने कहा, चची जी, पहले तो चचा जी मुझे कह रहे थे कि राबिया को इनके पास लेकर आऊं। बाद में एक बार इस घर की चाबियां भी दी थी और कहा मैं यहाँ राबिया को लाकर गलत काम करूं। तब आप भाई की शादी की वजह से घर पे नहीं थी। अब मैंने देखा चची की आंखों से आंसू निकलकर इनके गालों पर आ चुके थे। मैंने बात करना बंद कर दिया और सीधा होकर चची का सर पकड़ के अपने साथ लगा लिया और अपनी उंगलियों से इनके आंसू साफ करने लग गया। चची की बर्दाश्त खत्म हो गई थी। इन्होंने अपने आंसू बहुत देर रोके थे। अब वो हिचकियों से रोना शुरू हो गई। मैं इनके बेड से टेक लगाकर बैठा था और चची का सर मेरे सीने पर था और मेरी उंगलियां मुसलसल इनके आंसू साफ कर रही थी। मैंने कहा, चची जी, अब मुझको अच्छा नहीं लग रहा। मैंने आपको क्यों बताया है? अभी तक मेरे जहन में चची के बारे में कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि इनके आंसू देखकर मैं खुद परेशान हो गया था। चची बोली, नहीं नदीम, तुमने अच्छा किया जो मुझे सब बता दिया, और तुम्हारे चचा पता नहीं तुम्हारे बारे में मुझसे क्या क्या बातें कर रहे थे। मैंने कहा, चची जी, चचा मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? चची बोली, नदीम, तुमको राबिया वाले मामले में कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? हो सकता है तुम्हारे चचा कोई और बात करना चाहते हो।
میں نے کہا نہیں چچی جی، ایسی بات نہیں ہے۔ چچا جی نے مجھ کو کھل کر کہا تھا کہ چچی کے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں ان کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا چچی اب تھوڑا رونا بند کر دو۔ تب چچی نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ویسے روتی رہی۔ میں وہاں سے اٹھا اور کچن سے جا کر پانی کا گلاس لے کر آیا اور چچی سے کہا پانی پی لو۔ چچی نے کوئی بات نہیں کی تو میں بیڈ پر ان کے ساتھ تھوڑا پیچھے کی طرف ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے ایک ہاتھ کو ان کے سر کے پیچھے رکھ کر دوسرے ہاتھ سے گلاس ان کے منہ کو لگا دیا۔ چچی میرے ہاتھ سے پانی پینے لگی۔ میں سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور میری نظر چچی کے گلے پر پڑی تو مجھے ان کے گلے سے کچھ نظر آنے لگا۔ کمرے میں آ کر پہلی بار میرا ذہن بدلا۔ چچی کے بلند آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ چچی مجھ سے بالکل بے خبر تھیں۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے پانی والا گلاس پیچھے سے تھوڑا اوپر کر دیا جس سے پانی قمیض کے اندر چلا گیا۔ پانی گرنے سے چچی بھیگ گئیں اور فوراً اچھل پڑی۔ میرا جو ہاتھ ان کے سر کے پیچھے تھا میں نے وہ نہ ہٹایا، اس لیے چچی وہیں بیٹھی رہی۔ چچی کے اچھلنے سے باقی پانی جو گلاس میں تھا وہ بھی ان کے گلے میں چلا گیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔